पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 485 हो गया। हाँ, 486 हो गया कि वहाँ पे मतलब वो अपनी स्थिति को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है ज्ञान के बाद। ये 39 श्लोकों में दिखाएंगे, 1-2 श्लोक नहीं, 39 श्लोक, 39 श्लोक में। तो यहाँ पे 486 नंबर का श्लोक है, न किंचित अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्मि हम स्वात्मनैव सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षण। मैं जो है इस तत्व में कुछ भी भिन्न भेद करके नहीं देख पा रहा हूँ, न तो श्रवण कर पा रहा हूँ इस स्थिति में, न वेद्मि हम, न कुछ जान पा रहा हूँ इससे अतिरिक्त। तो मैं बस 5 कोशों से विलक्षण मैं सदानंद रूप से अवस्थित हूँ। तो फिर इसके बाद भूमिका दी है कि जिसका ज्ञान अज्ञान जिसका नष्ट हो गया, कृत्य हो गया, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें तत्वोपदेश, ये जो श्लोक बता दिया था कल, तत्वोपदेश 87 नंबर का श्लोक है, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित तत्वोपदेश नाम का ग्रंथ। तो भावाद्वैतम सदा कार्यम क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भावाद्वैत सदा करिए, भाव में अद्वैत करिए, क्रिया में अद्वैत करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत विरोध होगा तो ज्ञानी भी निंदित हो जाएंगे। और अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गिरुड़ा सह, तीनों लोकों में अद्वैत, लेकिन गुरु के साथ अद्वैत नहीं। गुरु के साथ तो व्यावहारिक भेद मान करके शिष्टाचार जो है रखना पड़ेगा। इति अनुशासन, ये उपदेश है, अनुशासन मतलब उपदेश है। इसलिए हम यहाँ गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, उन महान उपकार का स्मरण करके। कितना महान उपकार गुरु ने किया, इसका स्मरण करके श्लोक नंबर 487 उसका 487 इसमें नमस्कार कर रहे हैं। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने देखिए देव बता रहे, नमो नमस्ते गुरवे महात्मने। नमो नमस्ते, बारंबार नमस्कार है किसके लिए? गुरवे महात्मने, जो गुरुदेव जी आपके लिए, जो कि आप महापुरुष महान आत्मा है। आप आपकी स्थिति महान है, इसलिए आप महात्मा है, उदार चित्त वाले हैं। विमुक्त संगाय, क्योंकि आप संग दोष से रहित हैं। देखिए, जो उत्तम पुरुष होता है चाहे कहीं भी रहे, वो संग दोष से रहित होकर के रहेगा। इसलिए कविता आई है, जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए, चंदन के वृक्ष में भुजंग यानी सर्प जो है लिपटे रहता है, लेकिन उस चंदन के वृक्ष में विष की व्याप्ति नहीं हो जाती।
नहीं तो चंदन लगाते ही मर जाए सब। लेकिन वो वहाँ पे भुजंग लिपटे रहने पर भी विष की व्याप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, है ना, वो उसको कुसंग में भी वो उनका कभी स्वभाव विचलित नहीं होता। साधारण व्यक्ति तो कुसंग से बिगड़ जाता है। कुसंग से जो है कहाँ का कहाँ ब्राह्मण हो गए तो भी पाप कृत्य करने लगेंगे, और अच्छे संग से जो है निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी बहुत जो है वो विचारशील होते होकर के बहुत पूजनीय बनते हैं। तो इसलिए आप विमुक्त संग से रहित है। ज्ञानी ज्ञान हो गया, ज्ञान के बल से कहीं असंगता का अनुभव कर लिए, विमुक्त संग रूप है, संग दोष से रहित है। सदुत्तमाय, सदुत्तम, सद यानी ब्रह्म, मतलब सदुत्तम मतलब ब्रह्म ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानियों में भी उत्तम है, जो ब्रह्म रूप हो गए उनमें भी उत्तम है। नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिण, नित्य जो अद्वितीय आनंद रस है, सार है, तत्स्वरूप है, आपकी उसमें स्थिति है, इसलिए आप उस स्वरूप है। जिसकी संसार में स्थिति है, शरीर आदि में स्थित है, अपने आप को शरीर आदि रूप मानता है। तो भूमने जो भूमा तत्व है, क्योंकि आप भिन्न करके नहीं देख रहे हैं, भूमा तत्व रूप हो गए। सदा अपार दयाम्बु धामने, और सदा जो है अपार कृपा के सागर है। अम्बु धामने, अम्बु का धाम यानी सागर, अम्बु का जो है सागर, धाम हो गया सागर, तो दया के अम्बुधाम न, अम्बुधाम दया के सागर है। कैसी दया? अपार दया। एक थोड़ी सी दया करके फिर भगा दिए, थोड़ी सी कुछ जो है दया दिखा के फिर भगा दिए। ऐसे भी होता है, जैसे कहीं कहीं जय गए, अब हम लोग तो बहुत भ्रमण किए हुए तो मालूम है, कहीं गए और थोड़ा समय रुकने के लिए दिए, फिर बोले चले जाओ। एक बार ऐसे ही हिमाचल में जो है गया था, पैदल ही जा रहा था, वो कुल्लू की तरफ जा रहा था। तो अब जा रहा हूँ, रास्ते में वर्षा होने लगी। हम लोग 2-3 महात्मा लोग थे और 1-2 महात्मा थे। तो एक आश्रम पड़ा, उसमें हम लोग रुक गए। अब जोर की वर्षा, उसने कमरा दिया, उस हम तीनों लोग एक रहे। फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद, अब पूरी तरह से वर्षा हटी नहीं, तो भी और महात्मा आए, अरे भाई आप लोग जाओ, अब बहुत हो गया, 2 घंटे रह लिए, चले जाओ। तो हम लोगों ने कहा भाई इस वर्षा में कहाँ जाएंगे, ये तो आश्रम है, महासाधु नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, वर्षा में कहाँ जाए। हम लोग भी बोले नहीं, हम वर्षा में नहीं जाएंगे, साधु आश्रम छोड़ के कहाँ जाएगा वर्षा में। तो फिर वो रुकने दिया। दूसरे दिन फिर सुबह हम लोग गए। तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा दया नहीं, अपार दया के जो सागर, ऐसे आपको सदा अपार दया करने वाले, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। दूसरा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बारंबार नमस्कार है। टीका में देखिए, सदुत्तमायनि ब्रह्मविद वरिष्ठाय, ब्रह्म ज्ञानियों में जो वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। भूमने, जो भूमा तत्व में स्थित है। तो भूमा तत्व का लक्षण तो बारंबार आता है, यत्र नान्यत पश्यत नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। इसी बात को देखो यहाँ शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, श्रुति के अर्थ को लेकर के। ब्रह्म व्यतिरिक्त विषयक दर्शन श्रवण विज्ञान शून्याय, ब्रह्म से व्यतिरिक्त वस्तु विषयक ज्ञान, दर्शन, चक्षु के द्वारा जो दर्शन है, ज्ञान, श्रवण भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, इन सभी से शून्य। श्रवण दर्शन, ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु विषयक दर्शन श्रवण और विज्ञान से जो शून्य है। सदा जो है दया के सागर, सदा अपारा च सा दया, अपार दया, और दया रूपी जो जल है उसके धाम समुद्र, तस्य धामने यानी निक्षेप स्थानाय, निक्षेप यानी जहाँ रखते हैं, जैसे निधि, जल की निधि हो गए समुद्र। तो करुणा, इसलिए कुल मिलाकर के तात्पर्य करुणा जल निधये, करुणा रूपी जल के जो निधि है आपको नमस्कार है। इस तरह से नमस्कार किए।
अब बोले क्यों गुरु को ही क्यों प्रणाम कर रहे हो? पूरा का पूरा संसार ही तो ब्रह्म रूप है, एक ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कहीं सबको, गधे को भी नमस्कार करो, घोड़े को भी नमस्कार करो, गुरु को ही क्यों नमस्कार कर रहे हो? आपको भी तो ज्ञान हो गया है, सब तो ब्रह्म ही है। तो बोले नहीं, है तो सब ब्रह्म ही है, हाँ, लेकिन जहाँ से महान उपकार हुआ है उसको विशेष रूप से नमस्कार करना ही पड़ेगा। इसलिए बताए अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह, ऊपर बताई दिए तीनों लोकों में अद्वैत, लेकिन गुरु के साथ अद्वैत नहीं। वहाँ तो व्यावहारिक सत्ता मान करके जो है अनुशासन जो है ये शिष्टाचार का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु को विशेष रूप से प्रणाम कर रहे हैं। वैसे तो सब जो है परमात्मा रूप ही देख रहे हैं ज्ञान होने के बाद, लेकिन गुरु को विशेष रूप से प्रणाम करने की, क्योंकि महान उपकार हुआ है। इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 488, अगला श्लोक। यत् कटाक्ष शशि सांद्र, नहीं ऐसे, यत् कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पातधूत भवतापजश्रमः प्राप्तवानहमखंड वैभवा नंदमात्मपदमक्षयं क्षणात्। तो यद कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका, जिनके कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, नेत्रों के कोने से थोड़ा सा देख ले तो उसको कटाक्ष कहते हैं। बोले जिनकी कटाक्ष रूपी जो शशि सांद्र चंद्र, कटाक्ष रूपी चंद्रमा, उस चंद्रमा की सांद्र चंद्रिका जो गाढ़ी चांदनी है, चंद्रिका चांदनी, तो चंद्रमा की किरणें पड़ती चांदनी बोलते हैं। सांद्र, सांद्र यानी गाढ़ी, तनु, तनु यानी विरल होती है, सांद्र यानी गाढ़ी। डाइल्यूट कंसंट्रेट होता है ना, केमिस्ट्री में भी आता है, तो सांद्र उसको बोलते हैं, कंसंट्रेट को सांद्र बोलते हैं। तो सांद्र जो गाढ़ी चंद्रिका है, जिसके कटाक्ष रूपी चंद्रमा की गाढ़ी चंद्रिका पड़ने से, गाढ़ी चांदनी पड़ने से, उसके पात यानी पड़ने से, धूत भवतापज श्रम, संसार ताप से जन्य जो श्रम है, दुख है, वो हट गई। जैसे गर्मी के दिनों में पूरे दिन में जो है सूर्य के ताप से उत्पन्न जो कष्ट, श्रम, रात्रि में जब चंद्रमा उदित हो जाता है, चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ती है, तो व्यक्ति जो है वो आनंद का अनुभव करता है। तो बस वही उपमा यहाँ दे रहे हैं कि जिसकी कृपा कटाक्ष रूपी चंद्रमा की गाढ़ी चांदनी पड़ने से संसार ताप उससे जो है धूत, धूत हो गया, तिरस्कृत हो गया, हट गया। संसार ताप से जन्य श्रम यानी कष्ट, दुख, सभी जो दुख हट गया। ऐसा जो मैं हूँ, यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया, जिसकी यत कृपा कटाक्ष सांद्र चंद्रिका पातेन धूतम भवतापज श्रमम यस्य मम सोहम, ऐसा जो मैं हूँ, तो यानी जिस मेरा सभी संसार ताप हट गया। कैसे हट गया? गुरु जी की कृपा कटाक्ष रूपी चंद्रमा की चांदनी पड़ने से, चंद्रमा की किरणें पड़ने, उनकी कृपा कटाक्ष ही चंद्रमा है, उसकी किरणें पड़ने से मेरी सभी जो है दुख, संसार ताप से जन्य दुख हट गया। ऐसा जो मैं क्या प्राप्त कर लिया? अखंड वैभवानंदम आत्मपदम अक्षयम क्षणात् प्राप्तवान। अखंड वैभव रूपी आनंद, आनंद कैसा? अखंड ऐश्वर्य रूपी आनंद। ऐसा ऐश्वर्य कभी खंडित नहीं होगा। ऐसा जो आत्मपद, आत्मा का अनुभव जो अखंड अक्षय है, कभी छीड़ नहीं होता, क्षणा तुरंत जो है मैंने प्राप्त कर लिया उनकी कृपा से। साधना करके तुरंत प्राप्त कर लिया। भाई साधना भले तीव्र काल हुई, लेकिन गुरु की कृपा पड़ने से जो है मतलब बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। एक क्षण में तो नहीं होता है, वो शीघ्र ही प्राप्त किया उस तत्व को।
अनादिकाल से भटक रहे हैं। अब जो है कुछ समय लग गया तो कौन से बहुत व्यर्थ वो हो गया, बहुत हानि हो गई। इसलिए कह दे क्षणात, क्षण भर में ही प्राप्त कर लिया, बड़े अल्प समय में प्राप्त कर लिया। तैसे गुरु जी को मेरा नमस्कार है। देखिए टीका में, निष्कल निष्क्रिय शांत। हाँ जी बोलिए राजू भाई। हाँ यस्य यस्य मम सोहम। हाँ यस्य अपने लिए बोल रहे हैं ना। अहम प्राप्तवान, अहम आ गया ना वो, देखो प्राप्तवान अहम, अपने लिए बोल। देखो इसको विग्रह ऐसे होगा। हाँ जी कहाँ भवता, भवताप, भव संसार ताप, भवता नहीं भवताप। पूरा पूर्वार्ध पूरा एक ही पद है राजू भाई, पूरा एक ही पद है, दो नहीं है। देखो इसलिए पहले ही बता दिया। यत यानी गुरु यत, यस्य कटाक्ष, यत कटाक्ष, यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका, चंद्रिकाया पातयति, चंद्रिका पात, यहाँ षष्ठी हो गई। यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पातेन धूतम भवतापज श्रमम यस्य मम सोहम। यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रम अहम, अहम के साथ अन्वय करना, ऐसा जो मैं हूँ। हाँ तो क्षणात अखंड वैभवानंदम आत्मपदम अक्षयम प्राप्तवान, ये अन्वय हो गया। देख लीजिए अर्थ कर रहे। निष्कल निष्क्रिय शांत, अरे कौन कर रहा है? हाँ चलिए। निष्कल निष्क्रिय शांत निरवध्य निरंजन परब्रह्म निर्मग्न मनस संबलित तया। देखिए उनका मन कैसा है कि निष्कल है, निष्क्रिय है नहीं, मन उनका क्या है कि ब्रह्म में डूब गया है, ब्रह्मीभूत हो गया है। तो निष्कल निष्क्रिय शांत निरवध्य, निष्कल है ब्रह्म, कल अवयव से रहित है, निष्क्रिय क्रिया से रहित है, शांत है, निरवध्य कोई भी दोष से रहित है। ऐसे जो निरंजन पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म में निर्मग्न मन, निर्मग्न जो उनका मन है, उस मन से संबलित होने से उनकी जो कृपा। हाँ जी निर्मग्न डूब गया है, निर्वध्य यानी दोष से रहित, अवध्य यानी दोष होता है, निर्वध्य यानी दोष से रहित। ब्रह्म दोष से रहित है, निरंजन कोई भी लेप से रहित, कालिक अंजन से रहित, कोई भी कालिमा से रहित। ऐसे पर ब्रह्म में निर्मग्न मन वाले होने से, जिसका मन शुद्ध हो उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो भी शुद्ध रहती है। अब मन से ही अनिष्ट चिंतन कर रहा है, दृष्टि कैसी पड़ेगी? शत्रु आपको देखेगा, कैसा देखेगा जरा ये समझ लीजिए। और कोई व्यक्ति कृपा करना चाहता है, किस तरह से देखेगा? क्योंकि उसका मन जो है शुद्ध है, ब्रह्म में डूब गया है, उस मन से संबलित है गुरु की जो कटाक्ष। इस प्रकार के विशुद्ध मन से युक्त उनकी कृपा दृष्टि पड़ रही है। तो शिशिर शिशिरा, उनकी कृपा कटाक्ष कैसी पड़ रही है? ठंडी से भी ठंडी, शिशिर की भी शिशिर। शिशिर ठंडी, शीत ऋतु को शिशिर बोलते हैं, ठंडी से भी शीतल से भी शीतल। जगत आह्लादका ये कटाक्षा, पूरे जगत को आह्लादित करने वाले उनके कृपा कटाक्ष है। जिसके ऊपर भी पड़ जाए सभी जो है आनंदित हो जाते हैं। थोड़ी सी भी महापुरुषों की दया दृष्टि पड़ जाए, लोग जीवन पर्यंत याद करते हैं। कटाक्षा यानी अमृत झर भंगा, भंग जो है थोड़ी सी भ्रिकुटी उनके ऊपर पड़ गई, अमृत झर, अमृत जिससे झरता है, ऐसे भंग अपांगा, अपांग वही कटाक्ष है। वो कटाक्ष रूपी तय और शशि, कटाक्ष रूपी जो चंद्रमा, तदीया सांद्र चंद्रिका, उस चंद्रमा की जो गाढ़ी चांदनी, गाढ़ी जो है तीव्र किरणें, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की गाढ़ी किरणें जब पड़ती है। अथवा दूसरे प्रकार से, अभी तो शशि जो है कटाक्ष को ही शशि बनाए,
अब अगले पर्याय में कटाक्ष को शशि नहीं बनाकर कटाक्ष को सीधे चांदनी में ले जाएंगे। कटाक्ष ही है चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। त एव शशि सांद्र चंद्रिका, कृपा कटाक्ष ही चंद्रमा की जो गाढ़ी चांदनी है। तस्या पाते न, वो पड़ने से हमारे ऊपर पड़ गया, तो निरर्गलम प्रसरणे न, वो पड़ गया हमारे ऊपर, मतलब विघ्न से रहित हमारे ऊपर, हमारे शरीर पे पड़ गया, प्रसरण हो गया, फैल गया। तो उस फैलने से धूतः तिरस्कृतः संसार तापज श्रम, भव यानी संसार, संसार तापजन्य श्रम, संसार ताप से होने वाला जो कष्ट उनकी कृपा दृष्टि रूपी चंद्रमा की चांदनी पड़ने से हट गई, संसार का कष्ट हट गया। यस्य मम सोहम साहम, ऐसा जो मैंने अखंड वैभवानंद को प्राप्त कर लिया। अखंड वैभवान निरतिशय स्वप्रकाश सुखम, जो अतिशय से रहित, जिससे बढ़कर के दूसरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे स्वप्रकाश सुख, स्वप्रकाश सुख को मैंने प्राप्त किया, स्वप्रकाश सुख को प्राप्त किया। अक्षयम, अक्षय, अक्षय शाश्वतम आत्मपदम, शाश्वत जो आत्मपद है, पदम विष्णु परम पदम, जो विष्णु जो व्यापक परमात्मा का परम पद है, वो क्षणात् प्राप्तवान, एक क्षण में मैंने प्राप्त कर लिया। तो जिनकी कृपा कटाक्ष पड़ने से प्राप्त किया, तस्मय, पूर्व श्लोक के साथ अन्वय करना, तस्मय गुरुवे महात्मने नमः, ऐसे गुरुदेव महात्मा पुरुष जो है उनको बारंबार मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। इति पूर्वेण अन्वय, पूर्व श्लोक के साथ अन्वय करना। अब जो है गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, कृतकृत्यता हो गई और निरतिशया तृप्ति होती है। अब पंचदशी में 7 अवस्थाएं दिखाए, अज्ञानम आवृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तया शोकापगम इत्येते योजनीया चिदात्मनि। देखिए 7 अवस्था जीव की होती। पहली अज्ञान वाली अवस्था है जिसमें संसार में घूम रहा है, भटक रहा है, परेशान हो रहा है। अज्ञान से आवरण हो जाता है, स्वरूप में आवरण हुआ है, विक्षेप, परेशान रहता है, अज्ञान आवरण विक्षेप। इसके बाद जब विवेक होता है, गुरु की सन्निधि में जाता है, पहले परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर मनन निधिध्यासन अधिक करेगा तो अपरोक्ष ज्ञान होगा, 5वीं अवस्था आ गई। और इसके बाद शोक का अपगम हो जाएगा, शोक हट गया, कृतकृत्य हो गया, 6ठ अवस्था। और 7वीं अवस्था है निरतिशय निरंकुशा तृप्ति, निरतिशय तृप्ति। अहो शास्त्रम अहो शास्त्रम, अहो गुरु अहो गुरु, अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, अहो सुखम अहो सुखम। बताओ क्या शास्त्र मैंने पढ़ा, क्या शास्त्र है, क्या गुरु मिले, क्या ज्ञान मिला, कैसा सुख मैं अनुभव कर रहा हूँ, एकदम निरंकुशा तृप्ति का अनुभव करता है। बस उसी बात को यहाँ भी दिखा रहे हैं। जैसे पंचदशी में, पंचदशी तो यही से ले गए होंगे क्योंकि तो भगवान भाष्यकार ने लिखे है, पहले एक ग्रंथ है, बाद में पंचदशी बना है। तो गुरु प्रसाद लब्धम स्वानुभवम आविष्करोति, गुरु की कृपा से प्राप्त जो स्वानुभव, उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 489, 489। धन्योहं कृतकृत्योहं विमुक्तोहं भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहं पूर्णोहं त्वदनुग्रहात्। धन्योहं कृतकृत्योहं, मैं धन्य हूँ, धन्य हो गया। अब जो है कुछ करना बाकी नहीं, कुछ भोगना बाकी नहीं, धन्य हो गया। कृतकृत्योहं, कृतम कृत्यम येन, कृत्य यानी कर्तव्य, सभी प्रयोजन, सभी कर्तव्य जिसने कर लिए, अब कुछ करना बाकी नहीं। विमुक्तोहं, मैं विमुक्त हो चुका हूँ। कहाँ से विमुक्त हो गए हो भाई? विमुक्त तो तब हो गए जब बंधन में होगे। हाँ, पहले अज्ञान से बंधन मालूम पड़ रहा था। भवग्रहात्, संसार रूपी जो ग्रह है,
है ना, ग्रह जो है पकड़ के रखा है। जैसे ग्रह आवेश पकड़ लेता है, संसार ग्रह से मुक्त हो गया हूँ, भूत पिशाच का ग्रह जैसे होता है, इसी प्रकार संसार ग्रह से मैं मुक्त हो गया हूँ। अज्ञान से माल वास्तव तो नहीं था, लेकिन तो भी अनादिकाल से भटक रहा था। जैसे रास्ते, सही रास्ते के समीप में आके भी व्यक्ति मुड़ के उधर चले गया, ऐसे जंगल में भटक जाए तो व्यक्ति ऐसा ही होता है, सही रास्ते पे आके फिर उधर चले जाए, फिर इधर आ गया, फिर उधर चले गए, ऐसे होता है। तो संसार रूपी ग्रह से मैं मुक्त हो चुका हूँ, नित्यानंद स्वरूप हो हम। फिर कैसे हो आप अनुभव करें, नित्यानंद स्वरूप हूँ मैं, मुझ में कोई संसार, कोई दुख है ही नहीं, तो पूर्णो हम, कोई परिच्छिन्नता नहीं, अभी कुछ मिल जाए वो लालायित नहीं है। कैसे, तद अनुग्रहात, आपकी कृपा से, इसलिए मैं धन्य हो गया। तृप्ति वाली अवस्था, सप्तम अवस्था देखिए, वो उसमें जो पंचदशी में ज्ञान भूमिका वाली बात नहीं, वो जो अज्ञान से ज्ञान होने तक ये तृप्ति अवस्था। किस तरह से, अब तृप्ति का हेतु क्या है? तृप्ति का हेतु अनुभव, ज्ञान है ना। तो ज्ञान जब हो गया तो कैसा स्वरूप होगा, इसको और थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 490 देखिए। असंगोह मनंगोह मलिंगोह मभंगुरः प्रशांतोह मनंतोह मतांतोहं चिरंतनः असंगोहम, आम असंगः, मुझ में कोई संग है नहीं, किसी का भी संग नहीं, शरीर आदि का ही नहीं, संसार का कहाँ से होगा। अनंगोहम, अंग से रहित हो, किसी कोई भी अवयव, हाथ पैर नहीं, सिर नहीं, कहीं भी अभिमान नहीं। व्यापक तत्व में दृष्टि केंद्रित हो गए तो छोटी मोटी इन चीज़ों को कहाँ अभिमान करेगा। अलिंगो हम, सूक्ष्म शरीर से रहित हूँ। अभंगुर, मैं कोई क्षणिक नहीं हूँ, विनाशी नहीं हूँ, भंगुर नहीं हूँ। प्रशांतो हम, प्रशांत हूँ, प्रकृष्ट रूप से शांत हूँ, अब कोई उपद्रव नहीं। अनंतो हम, अनंत हूँ, व्यापक। अतांतो हम, अतांतो मतलब चेष्टा से रहे, तमु कांक्षाया, धातु से क्त प्रत्यय होकर के तांत बन जाता है। तांत यानी जो आकांक्षा से युक्त है, चेष्टा से युक्त है। अतांतो हम यानी जो चेष्टा से रहित हो गए। चिरंतन, ऐसा मैं चिरंतन हूँ, अनादि वो तत्व, चिरकाल से होने वाला। चिरम भवः इति चिरंतना, चिरकाल से होने वाला जो तत्व है वही मैं हूँ। शरीर आदि थोड़ी चिरकाल से है, शरीर आदि कोई ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल 40 साल, ये कोई चिरकाल नहीं, देखते देखते जो है जीवन बीत जाती है। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली भी कब काल के गाल में समा गए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए बताया मैं चिरंतन हूँ। अतांत कर दी अश्रांत, किसी प्रकार के श्रांत, थकावट, दुख से रहित हो, अच्छा ऐसा। तो चेष्टा आदि करेंगे तो दुख होता है, चेष्टा से रहित है इसलिए अश्रांत है। भाई चेष्टा करोगे, जैसे सुबह से चले गए ऑफिस में और शाम तक हार्ड वर्क किए तो क्या श्रांत नहीं होगे क्या? किसान जो है खेती करेगा तो श्रांत हो जाता है, अन्य कोई भी कार्य करो तो श्रांत हो जाओगे। तो चेष्टा से रहित है इसलिए अश्रांत होगे, बस बराबर सही अर्थ है। अतांतो यानी चेष्टा रहित, इसलिए अश्रांत, थकावट से रहित, कोई जो है श्रांति नहीं। अगला श्लोक भी देख लीजिए। अकर्ता अभोक्ता मविकारोहम अक्रियः शुद्ध बोध स्वरूपोहं केवलोहं सदाशिवः। देखिए, अकर्ता हम अभोक्ता, मैं कर्ता, मुझ में कर्तृत्व तो नहीं है। अज्ञान से जो है कर्तृत्व आदि नाना प्रकार के क्रिया इच्छा करके
जान करके किसी इसको करूँगा इससे मिल जाएगा, इस वस्तु से इस सिद्धि होगी। वस्तु को जान करके मैं इसका करने वाला हूँ तो इसका भोगने वाला हूँ। तो नाना प्रकार की शरीर आदि की क्रियाओं को जो विज्ञानमय कोश का धर्म है कर्तृत्व। विज्ञानमय कोश में अपरोक्ष ज्ञान होता है, इच्छा होती है, प्रयत्न हो करता है, तो उसके धर्मों को उसको लेकर के कर्तृत्व रहता है, उसी को जो है आत्मा में आरोपित कर देता है। तो आरोपित करके मैं करता हूँ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अभी जब ज्ञान हो गया तो सभी शरीरों, तीनों शरीरों से अपने आप को विभक्त कर दिए। अज्ञान का बाध होने से बाकी दो शरीर भी बाधित हो गए। तो मुझ में कोई कर्तृत्व नहीं, कोई भोक्तृत्व नहीं, अभोक्ता हूँ। अविकारो हम, विकार षड्भाव विकार, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इच्छा के इच्छा भाव विकार से मैं रहित हूँ, अक्रिय, मुझ में कोई क्रिया नहीं। शुद्ध बोध स्वरूप हो, केवल ज्ञान स्वरूप, शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, केवल हो हम सदाशिव। ऐसा मैं केवल हूँ, सदाशिव हूँ, सदाशिव कल्याण स्वरूप परमात्मा रूप हूँ। देखिए अगला श्लोक भी, यहाँ सब टीका जो है कई श्लोकों में बिल्कुल है ही नहीं। श्लोक नंबर 492 देखिए। द्रष्टु श्रोतुर्वक्तु कर्तुर् भोक्तुर्विभिन्न एवाहं नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा संगपूर्ण बोधात्मा द्रष्टु श्रोतुर वक्तुर कर्तुर। जो दृष्टा है, चक्षु में अभिमान करके कहेगा मैं दृष्टा हूँ, श्रवण इंद्री में अभिमान करके मैं श्रोता हूँ, वाग इंद्री के साथ अभिमान हो गए मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, और प्राणमय विज्ञानमय कोश को लेकर के कर्तृत्व, आनंदमय कोश को लेकर के भोक्तृत्व। अब जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सभी बाधित हो गए अज्ञान के बाद होने से, तो न तो इंद्रिय आदि में अभिमान है, नहीं जो है अंतःकरण आदि में अभिमान है। अज्ञान भी बाधित हो गया है, आनंदमय कोश भी इसीलिए वह भी बाधित हो गया। तो दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, इन सब से मैं भिन्न हूँ। फिर क्या हो? नित्य निरंतर निष्क्रिय। जो नित्य है, निरंतर है, ऐसे अंतराल दे करके नहीं, निरंतर जो निष्क्रिय, निस्सीमा, क्रिया से रहित, निस्सीम, सीमा से रहित, और असंग, संग से रहित, ऐसा जो पूर्ण बोधात्मा, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा, वही मैं हूँ। इस तरह से अनुभव कर रहे। अगला श्लोक भी देख लीजिए, ऐसे ही सब श्लोक है। नाहमिदं नाहमदो न अदोप्यो भयोरवभासकं परं शुद्धं बाह्याभ्यंतर शून्यं पूर्णं ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम् नाहम इदम नाहम अदो। देखिए, जो वस्तु सामने दिखाई पड़े उसको कहते इदम, प्रत्यक्ष जो हो। जो कहीं दूर हो तो अदह, उसको अदह कहेंगे, परोक्ष वस्तु को। तो प्रत्यक्ष वस्तु जो दिख रही है अथवा जो परोक्ष है, ये दोनों भी मैं नहीं हूँ। फिर क्या हो? उभयोर अवभासकं परम शुद्धम, दोनों का ही प्रकाशक जो पर है, शुद्ध तत्व, वही मैं हूँ। प्रत्यक्ष का भी जो प्रकाशन कर रहा है और परोक्ष वस्तुओं का भी प्रकाशन कर रहा है। तो बाह्याभ्यंतर शून्य, बाह्य और आभ्यंतर भेद से रहित। जब एक ही व्यापक तत्व है, अब आकाश के भीतर कौन है, आकाश के बाहर कौन है ना? आकाश के बाहर कोई नहीं, तो आकाश के भीतर क्या कहोगे? बाहर को लेकर के भीतर, आकाश के भीतर है, अरे बाहर कहाँ है? अब ये तत्व तो चलो आकाश में कोई व्यवहार कर भी लो,
तत्व तो जो है आकाश का भी व्यापक है, आकाश से भी सूक्ष्म है, और सभी जो है कल्पना का अधिष्ठान है। तो भीतर बाहर क्या, भीतर बाहर से रहित ऐसा जो पूर्ण तत्व है ब्रह्म अद्वितीय, वही मैं हूँ। ये जो है देखिए टीका में, सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्त, सभी उपाधियों के संबंध से मैं विनिर्मुक्त हूँ इत्यर्थ। तो त्रिविध परिच्छेद शून्य, जो त्रिविध परिच्छेद से रहित है, जो त्रिविध परिच्छेद से शून्य है, उसमें कुतो वा बाह्याभ्यंतर कल्पना, उसमें बाहर भीतर की कल्पना कहाँ से होगी। बाहर भीतर जो परिच्छिन्न वस्तु है, घट कमरे के अंदर है, बाहर ले गए तो बाहर आ गया। तो त्रिविध परिच्छेद से शून्य जो वस्तु है, उसमें ऐसा बाहर भीतर की कल्पना नहीं होती। शरीर दृष्टिया सा, बाहर भीतर की कल्पना तो शरीर दृष्टि से होती, शरीर के भीतर शरीर के बाहर। शरीर आपका यहाँ है, कोई वस्तु दूर है, बोले वो बाहर है, उधर है। और शरीर के भीतर कुछ है तो भीतर कह दोगे, तो इस कमरे के भीतर भीतर कह दोगे। लेकिन जो परिच्छेद से रहित है, उसमें बाहर भीतर की कल्पना नहीं। ये बता दिया। अगला श्लोक भी देखिए, श्लोक नंबर 494 देखिए। निरूपमम अनादि, क्या करें, मतलब देश काल वस्तु। हाँ, देश काल वस्तु, तीनों प्रकार के परिच्छेद से रहित। देखिए अगला श्लोक, निरूपमम अनादि तत्वम त्वम, निरूपमम अनादि तत्वम त्वमहमिदमद इति कल्पना दूरगम। नित्यानंदैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। निरूपमम अनादि तत्वम, तत्वम वहाँ भी दो कर लीजिएगा। निरूपमम अनादि तत्वम, जो किसी भी उपमा से रहित, कोई उपमा दे ही नहीं सकते, ऐसा अनादि तत्व है आत्मा, वही मैं हूँ। और त्वम अहम इदम अदः, तो मैं यह वह, इति कल्पना दूरगम, इस कल्पना से बहुत दूर है। अधिष्ठान है ना, अध्यस्त से बहुत दूर रहता है। भाई रस्सी में सर्प तीनों कालों में आया ही नहीं, लेकिन भ्रांत पुरुष को भले दिखाई पड़े, इसलिए इस कल्पना से बहुत दूर हूँ मैं। नित्यानंद एक रसम सत्यम, मैं नित्य आनंद एक रस हूँ, सत्य तत्व हूँ, त्रिकाला बाध्य हूँ। ऐसा जो ब्रह्मा द्वितीयम एवं हम, ऐसा द्वितीय ब्रह्म तत्व ही मैं हूँ। ऐसा जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व वही मैं हूँ। अगला श्लोक भी देख लीजिए, ये सब सरल ही है। नारायणोहं नरकांतकोहं, पुरांतकोहं पुरुषोहमीशः, अखंड बोधोहमशेष साक्षी, निरीश्वरोहं निरहं च निर्ममः। नारायणोहं नरकांतकोहं, मैं स्वयं नारायण हूँ। नारायण भगवान विष्णु, उनका नाम नारायण क्यों पड़ा। एक श्लोक आता है, आपो नारा इति प्रोक्तम, आपो वै नरसूनव, ऐनम तस्य ता पूर्वम तेन नारायण स्मृता। मनुस्मृति में प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक है। आपो नारा इति प्रोक्तम, जल को ही नारा शब्द से कहा गया है। नारा, जल के लिए नारा शब्द आता है, नार। आपो वै नरसूनव, और वो जो जल है नरसूनव, नर, नर के पुत्र है ना, नर यानी भगवान नर, विष्णु नर अवतार लिए है। तो नर का कार्य है, भगवान से ही पूरा जगत उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ, इसलिए जल को नार कह देते हैं। नारा, नार, नरस्य इदम कार्यम इति नार, नारा। आप बहुवचन में चलता है, स्त्रीलिंग में, इसलिए नारा।
आपो नारा इति प्रोक्तम, आपो वै नर सुनव। आपो को, जल को नार कहते हैं, और वह नर यानी भगवान के कार्य के पुत्र है, यानी कार्य है। अयनम तस्य ता पूर्वम, तो सृष्टि से पहले उसी महा जो समुद्र में भगवान जो है वो विश्राम करते हैं। तो जो जल हो गया उनका अयन, विश्राम स्थान, आश्रय। अयनम तस्य ता पूर्वम तेन नारायण स्मृता, इसलिए उन्हें नारायण कहते। नारा अयनम यस्य स नारायण, नारा यानी जल, जल ही जिनका आश्रय है। प्रलय काल में वो क्षीर जल में ही शयन करते हैं, महाप्रलय के जल में, इसलिए नारायण कहते हैं। तो मैं नारायण हूँ, नरकांत को हम। एक नरकासुर नाम का राक्षस था, भूमि का पुत्र था, भौमासुर भी उनका नाम है। वराह अवतार जब हुआ था, भगवान ने भूमि का उद्धार किया था, तो भूमि से ही पैदा हुआ वो नरकासुर, भौमासुर। वो क्या करे, बाद में जो है वो राक्षसों की संगति में बिगड़ गया, राक्षसी वृत्ति आ गई, तो सभी राजाओं की राजकुमारियों का अपहरण कर लेता था। अपहरण करके एक विशेष जगह बना रखा था अंतःपुर में, सभी कन्याओं को अपहरण कर करके वही ले जाता था। 16,100 कन्याओं को अपहरण करके, और उसमें बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं को अपहरण करके, वहाँ पे प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी, तो अपहरण करके वही अंतःपुर में रखे। एक बार अदिति के कुंडल को भी उसने छीन लिया, अदिति जो देवताओं की माता है। तो इंद्र जो है बड़े दुखी हुए। अब बोले इंद्र को कुछ कर नहीं सकते खुद, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया कि प्रभु आप जो है रक्षा करिए, ये तो बड़ा अत्याचार कर दिया, हम लोगों को आना जाना जो है रथ को रोक लेता है। तो भगवान फिर गए, बहुत सुरक्षा लगा रखा था, बहुत नाना प्रकार के वीर राक्षस, महल के बाहर, महल के अंदर, महल चारों तरफ। भगवान फिर जाके सबको मारे, और उसको भी मार करके 16,000 कन्याओं ने उन्हीं का परिग्रह कर लिया, भगवान को ही वरण कर लिया। तो इसलिए 16,108 रानियाँ भगवान की, 16,100 वहाँ से थी और 8 पट रानियाँ मुख्य। तो नरकांत को हम, नरकासुर का जो रक्षक मारने वाले वह भी मैं ही हूँ, सर्वात्मक हूँ, तो वह भी मैं हूँ। पुरांत को हम, पुरांतक मतलब वो त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी। त्रिपुरासुर राक्षस वो थे, 3 पुर बना करके, लोहे के, चांदी के और सोने के, आकाश में घूमता रहता था तीनों पुर, और सब देवताओं को स्वर्ग में आक्रमण करके, लूटपाट करके भाग के सीधे अपने त्रिपुर में चले जाता था। वो त्रिपुर जो है बहुत सुरक्षित था, कोई उसको जो है मार नहीं सकता था, क्योंकि उसको वरदान था कि जो एक विशेष क्षण में एक वरदान था। तो भगवान शिव जी ने फिर उसको मारा था, त्रिपुरासुर को विध्वंस कर दिया। तो ऐसा मैं त्रिपुरासुर भी मैं हूँ, पुरुषो हम ईसा, मैं पुरुष हूँ। पुरी में शयन करने, पुरी यानी शरीर, शरीर में जो रहने वाला चैतन, जो पूर्ण, जिसके द्वारा पूरा जगत, अथवा पूर्णत्वाद पुरुष, पुरी शयनात् पुरुष, पूर्णत्वाद वा पुरुष। पूरी शरीरों में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, अथवा जो पूर्ण है, तो ऐसा मैं पुरुष हूँ। नित्यानंद एक रसम सत्यम, नित्य आनंद एक रस हूँ। अच्छा, ये तो नीचे आना। अखंड बोधो हम अशेष साक्षी, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, अशेष साक्षी, पूरे जो है जगत का, प्रपंच का मैं साक्षी हूँ। निरीश्वरो हम, मैं निरीश्वर हूँ। निरीश्वर का मतलब ये नास्तिक नहीं समझ लेना, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी उसके ऊपर कोई शासक, कौन शासन करेंगे? तो ईश्वर से रहित, यानी इसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। ज्ञानी आत्मस्वरूप है, वो सभी के भीतर रह, सबके नियामक रूप हो गए, उनके ऊपर कौन शासन करेगा? और निरहम च निर्मम, अहंकार से रहित और ममता से रहित, अहंता ममता दोनों से रहित हूँ मैं। देखो टीका में दे दी, अहंता ममता शून्य इत्यर्थ, अतएव च अनन्याधिपति इति ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र में सूत्र आ गया, अनन्याधिपति, अन्य इसका कोई अधिपति नहीं, अन्य के ऊपर, ज्ञानी के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, अनन्याधिपति है, अन्य इनके ऊपर शासन नहीं करते, इसलिए निरीश्वर कह दिए हैं श्लोक में। तो
अखंड ज्ञान स्वरूप है, अशेष साक्षी है, इनके ऊपर शासक कोई नहीं है, अहंता ममता से रहित। ये बता दिए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।